सोचिए जरा, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और आपको पता है कि आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, आपने कोई गलती नहीं करी, कुछ भी गलत नहीं किया है। आप क्या करोगे? लड़ोगे? प्रूव करोगे? सोशल मीडिया पर जवाब दोगे या चुप रहोगे? आज हम पवित्र बाइबल का एक ऐसा सीन देखने वाले हैं जहां सच चुपचाप खड़ा है लेकिन झूठ चिल्ला रहा है। झूठ हर किसी को पसंद आ रहा है। प्रभु यीशु पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं और वो बिल्कुल चुप है। ये कमजोरी नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो खुदा में आप तमाम मेरे भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम देखेंगे मत्ती अध्याय 27 वचन 11 से लेकर 31 तक को हम पढ़ेंगे। तो प्रभु यीशु को पहले हुआ क्या, महायाजक के सामने लाया गया था। वहां उन पर बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाए गए, झूठे दोष उसके ऊपर लगाए गए। फिर उनकी बेइज्जती करी गई, फिर उनके साथ बदतमीजी करी गई, उनको मारा गया। अब उन्हें रोमी गवर्नर पिलातूस के पास भेजा गया है। ये सिर्फ धार्मिक मैटर अब नहीं रहा, अब ये पॉलिटिकल ट्रायल बन चुका था। वचन 11 हमें क्या कहता है कि प्रभु यीशु इस गवर्नर के सामने खड़े थे। ये जो पिलातुस है, पिलातुस ने पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? प्रभु यीशु ने जवाब दिया, तुमने सही कहा। बस प्रभु यीशु का जवाब बस इतना ही था। तो जो महायाजक और बाकी एल्डर्स यानी सदूकी फरीसी जो इकट्ठे हुए थे, उन पर लगातार इल्जाम लगाते जा रहे थे। पिलातुस ने पूछा, क्या तुम सुन रहे हो? कितने दोष लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर? लेकिन जब हम यहां पर पढ़ते हैं तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्रभु यीशु ने उनके किसी भी चार्ज का, किसी भी दोष का कोई जवाब नहीं दिया। पिलातुस हैरान हो गया। सोचिए, अगर प्रभु यीशु चाहते तो वो उन सब को एक्सपोज कर सकते थे, उनकी हिपोक्रेसी, उनके पाखंड को सबके सामने जाहिर कर सकते थे, पर उन्होंने डिफेंड नहीं किया अपने आप को। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा से कोई लीडिंग नहीं आ रही थी कि तुम अपने आप को डिफेंड करो। दूसरा पतरस अध्याय 2 हमें कहता है कि प्रभु यीशु ने जो अधर्मियों से दुखों को सह रहा था, और ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें, उसके नक्शे कदम को फॉलो करें। अगर हम गलती करें और सजा मिले, उसमें कोई क्रेडिट नहीं, पर जब हम सही हैं और फिर भी हम दुख उठा रहे हैं, फिर भी हमें मारा जा रहा है, फिर भी हमें सताव दिया जा रहा है, और धीरज के साथ हम इसको सहते हैं, तब परमेश्वर खुश होता है। ये हमारी कॉलिंग है। मसीह जिंदगी का ये एक हिस्सा है कि अधर्मियों के हाथों से धर्मी दुख पाते हैं। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 23 में कहता है कि जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने वापस बदले में गाली नहीं दी। जब उन्हें दुख दिए गए तो उन्होंने धमकी नहीं दी बदले में, वरन लिखा है, पतरस कहता है कि उन्होंने अपने आप को उस धर्मी जज जो कि उसका पिता था उसके हवाले किया। तो मत्ती अध्याय 27 में हमें यह डिटेल नहीं देखने को मिलती है, लेकिन पतरस बताता है कि प्रभु यीशु अंदर क्या कर रहे थे, उनके दिल में क्या चल रहा था। पिता, आप सच जानते हो, आप ही जज करो, मुझे डिफेंड नहीं करना, मुझे बदला नहीं लेना। यह असली ताकत थी, यह असली ताकत थी। पिलातुस ने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे थे। पिलातुस ने अपने पूरे समय के दरमियान बहुत सारे अपराधियों को देखा था, लेकिन ऐसा अपराधी कभी नहीं देखा जो बिल्कुल चुपचाप खड़ा है और अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, अपनी कोई बात ही नहीं रख रहा। यहां पर लिखा है वचन में कि पिलातुस हैरान था और उसे समझ आ गया कि ये आदमी दोषी नहीं है, इसका कोई अपराध नहीं है। यहां पर एक बड़ी ही अद्भुत चीज हमें देखने को मिल रही है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक बंदा जो कि बाइबल को नहीं जानता, वचन को नहीं जानता, ही इज अ हीदन गवर्नर, मतलब वो अन्य जाति का हाकिम है, प्रभु यीशु की धार्मिकता को और उसकी इनोसेंस को पहचान गया। लेकिन जो मजहबी लीडर थे, बाइबल को हाथ में लेकर चल रहे थे, उनकी आंखें बंद थी। कभी कभी धर्मी लोग, मजहबी लोग, रिलीजियस लोग अविश्वासियों से ज्यादा अंधे होते हैं, ज्यादा अंधे होते हैं। नौ, एक और सीन हमें फिर यहां पर दिखाई देता है।
बरअब्बास और प्रभु यीशु का। यहाँ पर एक फेस्टिवल आ रहा था और इस फेस्टिवल पर एक अपराधी को रिलीज किया जाता था, उसे छोड़ दिया जाता था। वहाँ एक बहुत ही खूंखार अपराधी था, बड़ा ही गंदा अपराधी जिसका नाम है बरअब्बास। पिलातुस ने इस आई हुई भीड़ से यह सवाल किया कि मैं छोड़ने वाला हूं किसी अपराधी को, तो मैं इन दोनों को तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तुम्हें बरअब्बास चाहिए या मसीह यीशु चाहिए? बाइबल हमें क्या कहती है कि बड़ा ही शॉकिंग आंसर क्राउड का, लोगों का आता है। अब पिलातुस जानता था कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो धर्मी लोग हैं, इनके अंदर जेलसी है मसीह यीशु को लेकर, इसलिए उन्होंने इसको पकड़वाया है। जेलसी, यस जेलसी। प्रभु यीशु मॉरली और स्पिरिचुअली सुपीरियर था। इन सदूकी, फरीसी, हाई प्रीस्ट, इन सब से मॉरल तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी प्रभु यीशु इनसे ऊंचे थे। और जब कोई हमसे बेटर होता है, जब कोई हमसे अच्छा काम कर रहा होता है और हम उसे सेलिब्रेट नहीं करते, हम उसे हटाना चाहते हैं, आज भी ये स्पिरिट चर्च के अंदर काम कर रही है। आज भी ये स्पिरिट संसार में काम कर रही है। लेकिन एक और चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है इस पूरे सीन में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पिलातुस की पत्नी का मैसेज आता है कि ये जो बंदा है जिसको तुमने पकड़ा है, जिस अपराधी के कटघरे में खड़ा किया है, ये धर्मी है, ही इज अ राइचियस मैन, उससे दूर रहो। मैंने सपने में उसके वजह से बहुत दुख को देखा है। इवन सपने भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यीशु धर्मी है। लेकिन वचन 20 समय क्या कहता है कि जो महायाजक थे, उन्होंने भीड़ को मैनिपुलेट किया, उन्होंने भीड़ को चिढ़ाया और भीड़ चिल्लाने लगी, प्रभु यीशु नहीं नहीं नहीं, बरअब्बास को छोड़ दो, हमें बरअब्बास चाहिए। लेकिन पिलातुस ने कहा, प्रभु यीशु का मैं क्या करूं? भीड़ ने फिर से कहा, क्योंकि महायाजक उनको मैनिपुलेट कर रहे थे। भीड़ ने कहा, उसे क्रूस दे दो, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने पूछा, क्या गलती की है उसने? पर भीड़ बस चिल्लाती रही, उसे क्रूस दो, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। यहां पर एक चेतावनी है। ये जितने भी मजहबी लोग थे, जितने भी रिलीजियस लीडर्स थे, हमें सुए कर सकते हैं, हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमें गलत रास्ते की तरफ लेकर जा सकते हैं, पर हमें अपनी कन्विक्शंस खुद बनानी है, खुद बनानी है। ओ ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, रिलीजियस लीडर्स हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं और आज कर भी रहे हैं। अगर हम ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करेंगे बिना उस पर सवाल किए, बिना अपने अंदर से कन्विक्शन को जाहिर किए, तो हम भी गलत रास्ते पर चले जाएंगे, हम भी गलत रास्ते पर चले जाएंगे। पिलातुस को पता था कि प्रभु यीशु इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है, पर उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने देखा कि दंगे शुरू हो रहे हैं, गड़बड़ हो सकती है। उसे अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी थी। उसने पानी से हाथ धोए और बोला, मैं इस बेगुनाह के लहू से बेगुनाह हूं, मैं इनोसेंट हूं। पर हाथ धोने से आपकी कॉन्शियंस, आपका ज़मीर साफ नहीं हो जाता है। उसने अपनी कॉन्शियंस के खिलाफ फैसला किया है। इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं, इसको पाखंड बोलते हैं। लोगों ने मूर्खता में कहा, उसका खून हम पर और हमारे बच्चों पर आने दो। ओह कम ऑन, ऐसा हुआ। उन्होंने मूर्खता में उस वक्त रिलीजियस लोगों के पीछे लगे ये बातें कह तो दी, लेकिन 40 साल के बाद यानी 70 एडी में यरूशलेम डिस्ट्रॉय हुआ और भयानक तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ, क्योंकि यहां पर बच्चों का कत्लेआम हुआ, पीढ़ियां खत्म हुई। यहां पर यहूदी लोग दुनिया भर में इस समय के बाद तितर बितर हो गए थे। जो शब्द इन्होंने बोले थे, जो कर्ज इन्होंने अपने ऊपर लिया था, उसका नतीजा भुगतना पड़ा इन्हें। पिलातुस ने बरअब्बास को छोड़ दिया और प्रभु यीशु को कोड़े मरवाने का ऑर्डर दे दिया। सोचिए, पहले कहता है ये बंदा निर्दोष है, इसकी कोई गलती नहीं, ये इनोसेंट है, फिर उसे पिटवा भी रहा है, फिर उसे क्रूसीफाई करने के लिए यानी उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए भेज भी देता है। तो हमें यहां पर देखने को क्या मिल रहा है
सदूकी फरीसी यानी जो यहूदी अगुए जो जो अपने आप में आत्मिक अगुए थे, वो भी मसीह यीशु के खिलाफ हैं। और जो सेकुलर लीडर्स हैं यानी जो राजा महाराजा या हाकिम हैं, वो भी मसीह यीशु के खिलाफ हैं। और प्रभु यीशु ने ये पहले कह दिया था, तुम मेरे नाम के कारण सब जातियों से नफरत का सामना करोगे, मतलब सब जातियां मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगी। अगर हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं तो मजहबी लोग, अपने आप में धर्म के ठेकेदार कहलाने वाले लोग भी हमें अपोज करेंगे, और सेकुलर लोग जो धर्म को मानते नहीं, परमेश्वर को मानते नहीं, खुदा को जानते नहीं, वो भी आपका विरोध करेंगे, वो भी आपका मजाक बनाएंगे। आगे आगे क्या होता है, सिपाही मसीह यीशु को लेकर आते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं और एक स्कारलेट, एक राजों महाराजों वाला पोशाक उसे पहनाते हैं, और फिर उसका मजाक बनाने के लिए कांटों का एक ताज बनाया जाता है और उसके सर पर रखा जाता है। उनके सामने उसका ठट्ठा करते हुए, उसका मजाक बनाते हुए, उसको सजदा करते, उसके आगे झुकते हैं, हे खुदा तू हमारा राजा है, तू यहूदियों का राजा है। और फिर उसके मुंह पर थूकते हैं, उसे मारते हैं। क्रूएलिटी की हद थी ये। ओह, पवित्र आत्मा हर डिटेल नहीं हमें बताता कि यहाँ पर क्या 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 हुआ, क्योंकि यहाँ फोकस दर्द पर नहीं था, उस सारी मार पर नहीं है जो मसीह यीशु पर आ रही थी। सबसे ज़रूरी ये है कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि जब हम पर झूठे इल्ज़ाम लगे, जब लोग हमें बेइज्जत करें, जब हमारे साथ अन्याय हो, जब हमारी आवाज़ सुनी ना जाए, तब हम कैसे रिएक्ट करेंगे। प्रभु यीशु ने डिफेंड नहीं किया, उन्होंने अपने केस को पिता के हवाले कर दिया। ये कमज़ोरी नहीं, ये भरोसा था पिता पर। उन्होंने खुद को उसके हवाले कर दिया जो सच्चा न्याय है, जो धर्मी न्याय है, और हमें भी वही करना है। कई बार समय आता है कि हम केस को, हम मैटर को पिता के हवाले कर दें। अपनी सफाई हर जगह देना जरूरी नहीं है, हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा हमारा स्टेटमेंट, सबसे बड़ी हमारी घोषणा हमारी खामोशी होती है, और सबसे बड़ी ताकत होती है पिता पर पूरा भरोसा, पिता पर पूरा भरोसा। आज मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप अनजस्टली, मतलब अन्याय के साथ आपके साथ व्यवहार हो रहा है और आपको गलत समझा जा रहा है, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आपके साथ वो हो रहा है जो आपके साथ होना नहीं चाहिए, याद रखो परमेश्वर देख रहा है, वो सच्चा न्याय है, वो धर्मी न्याय है। अपना केस उसको दे दो और प्रभु यीशु की तरह प्यार और भलाई में रिस्पॉन्ड करो। यही क्रूस का रास्ता है, यही रियल क्रिश्चियनिटी है, यही रियल क्रिश्चियनिटी है। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीषित करे। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक नए मैसेज के साथ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस मैसेज को और भाई बहनों तक पहुंचाएं, जरूर शेयर करें। खुदा का अनुग्रह मुझ पर, आप पर, हम सब पर बना रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।